लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या होता है, चार्ज के फ्लो करने की रेट को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं उस डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन मानते हैं। नेगेटिव चार्जेस जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो करंट क्या होता है, चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम इंटरवल। तो किसी भी एरिया से कितना चार्ज फ्लो किया किसी टाइम में उसको करंट बोला जाता है। करंट को मेजर करने के लिए हम एमीटर का यूज करते हैं, जिसको किसी भी सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है। करंट मेजर करना है हमको तो। और हमने ये देखा कि सर्किट क्या होता है। तो सर्किट क्या होता है, एक कंटिन्यूअस एंड कंडक्टिंग पाथ होता है जिसके थ्रू करंट फ्लो करता है। और स्विच जो है वो एक कंडक्टिंग लिंक क्रिएट करता है सर्किट और सेल के बीच में करंट के फ्लो के लिए। आज हम इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने ये डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज के फ्लो करने को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अच्छा, ये जो फ्लो है चार्ज क्यों करता है? अगर एक वायर ऐसे ही रखा हुआ है तो क्या उसमें करंट फ्लो करता है? नहीं। हम देखते हैं कि जब हम उसको किसी सेल से कनेक्ट करेंगे या घरों में हम कोई अप्लायंस लाएंगे, उसको सॉकेट में कनेक्ट करेंगे, जब स्विच ऑन करेंगे तब करंट फ्लो करता है। यानी कि करंट फ्लो करने के लिए किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है। इसको हम ऐसे ही समझ सकते हैं जैसे वाटर फ्लो करता है। वाटर भी ऐसे अपने आप फ्लो नहीं करता। जैसे हम मान लें कि दो वेसल है, दोनों वाटर से भरी हुई है और दोनों में वाटर सेम हाइट है। और अगर हम इनको एक पाइप से कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या वाटर फ्लो करेगा इस पाइप से? तो हम देखेंगे अगर ऐसा करते हैं तो इस पाइप से वाटर फ्लो नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अगर एक वेसल में वाटर लेवल ज्यादा है और एक में कम है तो यहां से वाटर फ्लो करेगा। और कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों वेसल्स में वाटर का लेवल बराबर नहीं होगा। यानी कि जब यहां पर हाइट का डिफरेंस है तो वाटर फ्लो करेगा, हाइट बराबर हो गई तो वाटर फ्लो नहीं करेगा। अच्छा, ये जो हाइट का डिफरेंस है तो बेसिकली हाइट का डिफरेंस क्या क्रिएट करता है, एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है। तो अगर यहां पे वाटर ज्यादा है तो अगर हम सेम लेवल पे बात करें, इस पॉइंट और इस पॉइंट की बात करें, तो यहां का अगर प्रेशर P1 है और यहां का प्रेशर P2, ये 9th क्लास में हमने पढ़ा भी था कि अगर H हाइट होती है और H हाइट हम नीचे जाते हैं तो प्रेशर ρgh से बढ़ जाता है। तो अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लेक्ट करें, ये हाइट H1 है, तो P1 को हम क्या लिख सकते हैं, रो या D भी लिख सकते हैं। D इज डेंसिटी, dgh1। D इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, G एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और H1 ये हाइट। ऐसे अगर ये हाइट H2 है, P2 को हम क्या लिख सकते हैं, dgh2। यहां का प्रेशर हो गया। अगर H1 H2 से ज्यादा है तो P1 P2 से ज्यादा हो जाएगा और P1 P2 से ज्यादा होगा तो इस तरह से लिक्विड फ्लो करेगा। लिक्विड किस कारण से फ्लो करता है, प्रेशर डिफरेंस के कारण से। तो ये सिर्फ हमने थोड़ा सा रिलेट करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया है। तो कोई भी जो चीज हम बोलते हैं फ्लो कर रही है वो किसी ना किसी डिफरेंस के कारण जनरली फ्लो करती है। तो लिक्विड फ्लो करता है इसके कारण, प्रेशर डिफरेंस के कारण। ऐसे ही हम देखते हैं कि जैसे हीट फ्लो करती है तो वो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण करती है। एक कोई गर्म ऑब्जेक्ट है और एक ठंडा ऑब्जेक्ट है, अगर उनको हम कनेक्ट करेंगे तो गर्म ऑब्जेक्ट से जो हीट एनर्जी है वो ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगी, ऐसा हम देखते हैं। तो थोड़े समय बाद गर्म ऑब्जेक्ट तो ठंडा होने लगता है, ठंडा वाला गर्म होने लगता है। तो क्या हो रहा है कि हीट फ्लो कर रही है, किस कारण से फ्लो कर रही है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण से। वैसे ही यहां पर जो चार्जेस फ्लो करते हैं वो किस कारण से करते हैं, वो एक हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर जैसा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। जो चार्जेस हैं, चार्जेस फ्लो
पोटेंशियल डिफरेंस। चार्जेस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण फ्लो करते हैं। अच्छा, अब अगर एक वायर है, कॉपर वायर है सपोज, तो अगर ये वायर ऐसे ही रखा हुआ तो इसमें चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे। वैसे हम हायर क्लासेस में देखेंगे कि जो चार्जेस हैं एक्चुअली वो मूव तो कर रहे होते हैं, लेकिन उनका मोशन रैंडम मोशन होता है और उस कारण से कोई नेट फ्लो नहीं होता। जैसे हम बात करें कमरे की, अपना रूम है, उसमें जो एयर है, क्या वो एयर रुकी हुई होती है? नहीं, वो एयर भी जो है उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते रहते हैं। इसीलिए अगर हम अगरबत्ती जलाएंगे किसी एक कोने में तो उसकी खुशबू चारों तरफ फैलेगी। क्यों? क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, लेकिन उनका मोशन कैसा होता है? रैंडम। रैंडम मोशन होने के कारण हमें कोई नेट इफेक्ट उसका दिखाई नहीं देता है या ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं कि एक डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर हम फैन चला दें तो एयर मॉलिक्यूल्स एक डायरेक्शन में चलने लगते हैं और हमें उसका एयर करंट दिखाई देता है, एयर का फ्लो दिखाई देता है। वैसे ही जो वायर है इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स जो है रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, लेकिन उनका नेट कोई एक डायरेक्शन में मोशन नहीं होता है। कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई इधर गया, तो रैंडमली उनका नेट इफेक्ट जीरो हो जाता है। इसलिए अगर वायर है उसमें डायरेक्ट अगर ऐसे वायर रखा हुआ है कोई करंट नहीं होगा। अब मैंने बोला जैसे अगर हमने पंखा चला दिया तो एयर मॉलिक्यूल्स एक डायरेक्शन में जाने लगेंगे। यानी पंखे ने क्या किया, वहां पे एक तरीके से प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट किया, एक तरीके से फोर्स लगाया जो उन एयर पार्टिकल्स को मूव करने में हेल्प करता है। वैसे ही यहां पे वो काम कौन करता है? वो काम करता है बैटरी। तो अगर इसके अक्रॉस हम एक बैटरी या सेल लगा देंगे वायर के अक्रॉस, तो ये बैटरी क्या करती है? ये एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। जो ये प्लस वाला साइन हम यूज करते हैं, ये हाई पोटेंशियल को डिनोट करता है। इस साइड का पोटेंशियल हाई होता है, ये माइनस साइन है, ये डिनोट करता है लो पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल लो होता है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे यहां पर भी ये हाई पोटेंशियल हो जाएगा, हाई है के साथ कनेक्टेड वाला हाई, लो के साथ जो कनेक्टेड है वो लो। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज मूव करने लगेगा। अच्छा, ये कौन सा चार्ज? तो जनरली जब हम ऐसे बात करते हैं चार्ज मूव करने की, हाई से लो पोटेंशियल, तो हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज की। जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हाई से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करने लगेगा और पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो हम बोलेंगे जो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी इसी तरह से फ्लो करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट को जो फ्लो करवाता है या चार्जेस को जो फ्लो करवाता है वो कौन है? पोटेंशियल डिफरेंस। एक और चीज नोट करने की बात है, हमने पहले भी देखा था कि एक्चुअली में पॉजिटिव चार्जेस मूव नहीं करते हैं। मूव क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली इस तरफ जा रहे होंगे, इस तरफ, लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट की तरफ जाएंगे, करंट लेकिन ऐसे ही जा रहा होगा राइट की तरफ। तो वैसे तो वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, लेकिन अगर हम ऐसा भी बोल दें कि पॉजिटिव चार्जेस इस तरह से लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो उसमें भी कोई गलती नहीं है, ऐसा बोला जाता है, कॉमनली इस तरह से यूज किया जाता है। अच्छा, इसके बाद जैसे हम बैटरी की बात करते हैं, ये जो बैटरी है, तो बैटरी के अंदर क्या होता है? बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं which create potential difference across its terminals। ये जो बैटरी है इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस है, बैटरी या सेल होती है जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। अच्छा, ये पोटेंशियल डिफरेंस तब भी होता है जब हमने इसको किसी सर्किट में कनेक्ट नहीं किया। तो बेसिकली बैटरी के जो टर्मिनल्स होते हैं उसके अक्रॉस क्या होता है? एक पोटेंशियल डिफरेंस। और जब हम उसको सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो वही पोटेंशियल डिफरेंस, वो जो भी हमने एक कंडक्टर कनेक्ट किया उसके आगे, उसके अक्रॉस वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और ये करंट फ्लो करने लगता है। अच्छा, करंट फ्लो करने लगता है तो क्या होता है? सेल की एनर्जी भी खर्च होती है।
और सेल की जो एनर्जी खर्च होती है वही इस करंट को फ्लो कराने में हेल्प करती है। ठीक है, तो जब हम सेल को कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, सेल की एनर्जी खत्म होती है, खर्च होती है, तो धीरे धीरे हम देखते हैं थोड़े समय बाद सेल क्या हो जाता है, पूरा डिस्चार्ज मतलब उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है। अच्छा, इसमें एक और चीज नोटिस करने वाली बात है कि जैसे करंट हम ऐसे ले रहे हैं, तो कंडक्टर कोई भी हम बात कर रहे हैं, तो कंडक्टर का कुछ ना कुछ क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो वो एक रेजिस्टर की तरह ही एक्ट करता है। तो रेजिस्टर में हम देखेंगे तो करंट कैसे जा रहा है, प्लस से माइनस। ठीक है, तो रेजिस्टर में करंट कैसे जाता है, हाई से लो पोटेंशियल। लेकिन बैटरी में करंट देखें तो ऐसे जा रहा होगा, क्योंकि एक सर्किट में करंट की एक ही डायरेक्शन रहती है। तो अगर एक क्लॉकवाइज जा रहा है तो पूरे सर्किट में क्लॉकवाइज जा रहा होगा। तो बैटरी में करंट लो से हाई पोटेंशियल भी जा सकता है। कई बार ये मिसकंसेप्शन हम डेवलप कर लेते हैं कि करंट हमेशा हाई से लो पोटेंशियल जाता है, तो ऐसा नहीं है। करंट हाई से लो पोटेंशियल भी जा सकता है, लो से हाई भी जा सकता है। तो लो से हाई जब जाता है तो वो कब जाता है, जब कोई भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट वर्क करता है। तो यहाँ पे बैटरी क्या कर रही है, वर्क कर रही है। किस चीज में वर्क कर रही है, चार्ज को फ्लो कराने में। तो जो बैटरी है उसमें करंट कैसे जा रहा है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की साइड। और जो रेजिस्टर है, कॉपर वायर है, उसमें करंट कैसे जा रहा है, हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन two points is defined as the work done to move a unit charge from one point to another। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट चार्ज को ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अगर हम इसमें पोटेंशियल डिफरेंस को फिर हम अगर मैथमेटिकली देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस between two points is equal to work done upon charge। और जो पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस उसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं V। V को क्या लिख सकते हैं, W by E। ये पोटेंशियल के लिए हम सिंबल यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसकी अगर हम SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट वैसे हम देखें यहां से तो वर्क की क्या होती है, जूल, चार्ज की कूलम। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या कॉमनली इसको हम डिनोट करते हैं वोल्ट से, और वोल्ट के लिए सिंबल हम V का यूज करते हैं। तो यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि जो 1 वोल्ट है वो किसके बराबर होगा, 1 जूल अपॉन 1 कूलम। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो कोई हमसे पूछ ले कि डिफाइन 1 वोल्ट, हम क्या बोलेंगे, इफ 1 joule of work is required to move a charge of 1 coulomb from one point to another, then potential difference will be 1 volt. Okay? When 1 joule of work is required to move a charge of 1 coulomb from one point to another, then we say potential difference will be 1 volt. अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो इसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस
is वोल्ट मीटर यूज करते हैं, इसको सिंबॉलिकली हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है, इसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है जिस भी डिवाइस के अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल with the device across which potential difference is to be measured. ठीक है, तो इसको पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आया समझ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, बेसिकली पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल हम इस तरह से बता सकते हैं। वैसे पोटेंशियल की डेफिनेशन आगे की क्लासेस में ज्यादा काम आती है। इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है कि अगर हम इंफिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट तक लाएंगे तो उसमें हमको कितना वर्क करना पड़ेगा उसको धीरे धीरे लेकर आने में, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस ही क्वांटिटी है यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और जिससे हमें करंट मिलता है। और पोटेंशियल डिफरेंस जनरली कौन क्रिएट करता है, जब हम नॉर्मली सर्किट्स की बात करते हैं तो सेल या बैटरी जो है उसमें केमिकल रिएक्शंस के कारण उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। वो तब भी रहता है जब सेल को हमने सर्किट में कनेक्ट नहीं किया है, ठीक है, कनेक्ट करेंगे तब भी रहेगा। जब हम उसको सर्किट में कनेक्ट कर देंगे तो वही पोटेंशियल डिफरेंस जो भी हमने रेजिस्टर कनेक्ट किया है या वायर कनेक्ट किया है या कोई भी एलिमेंट कनेक्ट किया उसके अक्रॉस आएगा और वो पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में चार्ज को फ्लो कराने में हेल्प करता है। तो मैथमेटिकली पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में क्या होता है, वर्क जो हमको करना पड़ेगा किसी भी यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए। यूनिट चार्ज को बोलते हैं जनरली का पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। अगर चार्ज की वैल्यू हम 1 कर दें पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, वर्क। तो इसलिए बोलते हैं कि यूनिट चार्ज को मूव कराने में जो वर्क करना पड़ेगा वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं वर्क डन अपॉन चार्ज। अगर हम किसी यूनिट चार्ज के बजाय किसी और चार्ज को मूव कराते हैं, जितना भी वर्क करना पड़ेगा उसको चार्ज से डिवाइड कर दें तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल पर कूलम या वोल्ट। और 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, 1 जूल अपॉन 1 कूलम। यानी 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे तक ले जाने में अगर हमें 1 जूल वर्क करना पड़ता है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना कहलाएगा, 1 वोल्ट। और उसको मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं जिस भी डिवाइस के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of 5 coulomb across 2 points having a potential difference of 20 volt. तो इतना वर्क हमें करना पड़ेगा 5 कूलम चार्ज को 2 पॉइंट्स के बीच में मूव कराने के लिए अगर पोटेंशियल डिफरेंस है 20 वोल्ट। तो पहले क्या गिवन है वो हम देख लें। हमें चार्ज गिवन है 5 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 20 वोल्ट। फॉर्मूला हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, चार्ज दिया है, वर्क निकालना है। तो वर्क क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, दैट इज 20 इनटू 5, क्या रहेगा 100 जूल। हमें 100 जूल वर्क करना पड़ेगा अगर 5 कूलम चार्ज को 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वाले पॉइंट्स के बीच में मूव कराना है। क्वेश्चन है, if work done to move a charge of 2 coulomb from one point to the other is 30 joule, then find potential difference between them. तो अगर 2 पॉइंट्स के बीच में
2 कूलम चार्ज को मूव कराने में 30 जूल वर्क करना पड़ता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा उन दो पॉइंट्स के बीच में? तो सेम फॉर्मूला लगेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। कितना वर्क करना पड़ा हमको, 30 जूल, चार्ज कितना है 2 कूलम, कितना आएगा 30 अपॉन 2, 15। ये